अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो हम देखने वाले हैं कि फ्लावर जो फ्लावरिंग प्लांट में बनता है जिसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं। फ्लावरिंग प्लांट को क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। और फ्लावर में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जहां मेल गैमीट और फीमेल गैमीट पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस वीडियो में कवर करना है हमको इसेंशियल पार्ट और नॉन इसेंशियल पार्ट। जैसे बॉडी पार्ट्स नेम कभी पढ़े हैं ना किसी ने, हम अपने बॉडी पार्ट्स देखते हैं कि हमारे ये क्या है एंड ये क्या है, फिंगर, ये थंब है, ये हैंड है, ये पाम है। तो अब हमें देखना है कि फ्लावर के पास कौन कौन से पार्ट हैं। डन। क्योंकि फ्लावर में क्या हो रहा है? क्योंकि फ्लावर में हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे होता है वो आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले फ्लावर के पार्ट के बारे में जानना जरूरी है। डन। तो मैंने क्या बोला? फ्लावर क्या है, फ्लावर कहाँ बनता है? फ्लावरिंग प्लांट में। और फ्लावरिंग यानी फूल देने वाले प्लांट्स को क्या कहा जाता है? एंजियोस्पर्म। डन। तो अब मैं क्या करूंगी? मैं पहले लेबल करूंगी इसके, किसको? पार्ट को, उसका नेम, यानी सबसे पहले उसको नाम देंगे और आगे देखते जाएंगे। ये क्या बनाया है? ये मैंने बनाया है फ्लावर। ठीक है। अब इसमें जो जो पार्ट आपको नजर आते जा रहे हैं, लेबलिंग करते जाएंगे और नाम रखते जाएंगे। तो सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है, इसको लेबल करें। इसको लेबल करते हैं। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, अगर देखा जाए तो हम इसको बोलते हैं पेटल। क्या बोलते हैं? पेटल। डन। सिंगल पत्ती को अज्यूम कर सकते हैं आप। किसको अज्यूम कर सकते हैं? मैं बता रही हूँ कि आप रोज को अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि जनरली वो सबने देखा होगा। ऑलमोस्ट, हो सकता है किसी ने नहीं देखा हो, लेकिन ज्यादातर लोगों ने देखा होगा। सिंगल पत्ती को जो कलरफुल होती है, पिंक और रेड कलर की होती है, उसको बोलेंगे पेटल। पेटल। और उसका जो होल होगा, गुच्छा होगा, इतने सारी पत्तियां होती है ना उसमें, काफी सारी, तो कलेक्शन ऑफ पेटल को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कोलोरा। क्या बोलेंगे? कोलोरा। किसको बोला है? कलेक्शन ऑफ पेटल, यानी पेटल का जो होल था, सारा का सारा गुच्छा था, उसको बोल दिया कोलोरा। आ जाइए नीचे। अब ये क्या है? अब ये वाली पत्तियों पे आ जाते हैं, क्योंकि हम पत्ती वाला पार्ट पहले देख रहे हैं। तो ये जो ग्रीन वाली लीव्स होती हैं, इनको बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं सेपल। तो सेपल बोला तो इनका भी तो कहीं ना कहीं एक से ज्यादा होती हैं। तो इनके ग्रुप्स को, इनके कलेक्शन को क्या बोला जाता है? इनके कलेक्शन को बोला जाता है कैलिक्स। क्या बोला जाता है? कैलिक्स। डन। तो हमने क्या पढ़ा? यानी हमारी जो फ्लावर की पत्तियां थी, एक तो कलर्ड थी, जो पिंक कलर की भी हो सकती हैं और जो रेड कलर की भी हो सकती हैं। तो उनको हमने बोला था सिंगल पत्ती को पेटल, उनके ग्रुप्स को, उनके ग्रुप और कलेक्शन को कोलोरा। आगे ग्रीन वाली पत्ती को बोला था सेपल, उनके ग्रुप और कलेक्शन को बोला था कैलिक्स। डन। ये क्या थी? ये थी हमारे फ्लावर की पत्तियां। अब आ जाइए दूसरे वाले पार्ट पर। डन। तो ये जो है, ये जो दोनों पार्ट है, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कहाँ? रिप्रोडक्शन में। तो ये क्या नहीं करते हैं? डू नॉट पार्टिसिपेट। कहाँ? इन रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इनको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। अगर ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे? ये हेल्प करेंगे।
तो इनको क्या बोल सकते हैं? इनको बोल सकते हैं नॉन इसेंशियल पार्ट बोल सकते हैं। डन। आगे देखिए, नॉन इसेंशियल क्यों बोला? क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ओनली सिर्फ हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे उसको। आगे इसके बाद में आ जाइए, ये वाले हमें पार्ट पढ़ने हैं। एक इसमें है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इधर देखिए ये क्या बना है, तो यहाँ पर ये जो बने हैं अंदर, सबसे पहले हम कौन सा वाला पढ़ लेते हैं? मेल पढ़ लेते हैं। ये मेल है। मेल में ये जो आपको नजर आ रहा है ऊपर, तो इसको बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंथर। आगे इसके बाद ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो हम इसको बोलते हैं फिलामेंट, जिसके ऊपर एंथर लोकेटेड और सिचुएटेड है। डन। और इन दोनों को एक साथ बोलते हैं, इन दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं, इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? स्टेमन। और इस स्टेमिन के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? स्टेमिन के कलेक्शन को बोलते हैं एंड्रोएशियम। स्टेमिन के कलेक्शन को क्या बोला? एंड्रोएशियम, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन केस ऑफ फ्लावर। रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन केस ऑफ फ्लावर, क्योंकि हम फ्लावर पढ़ रहे हैं और हमें फ्लावर में क्या देखना है? आगे हमें देखना है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो कैसे रहा है, लेकिन आज हमें सारे के सारे पार्ट उसके डिस्कस करने हैं। अब आगे आ जाइए, अब देखते हैं फीमेल वाला। तो फीमेल में जो आपको ये नजर आ रहा है, जिसको लैंडिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं। डन। ये जो आपको ऊपर वाला पार्ट नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। स्टिग्मा। और ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है, जो इस स्टिग्मा को नीचे लेकर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं, ये वाले पार्ट को स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। डन। ये जो पार्ट है नीचे वाला, इसको बोला है स्टाइल। और ये जो नीचे फूला हुआ भाग है, इसको बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस। क्या बोलते हैं? स्टाइल। और लास्ट वाला है थैलेमस। थैलेमस का दूसरा नेम है? जी बिल्कुल, थैलेमस का भी निक नेम है, जैसे कुछ लोगों का होता है। तो इसका दूसरा नेम है रिसेप्टेकल। डन। ये जो फूला हुआ भाग है, स्वेलन स्वेलन वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थैलेमस। और ये जो हमारा पार्ट है, इसको बोलते हैं स्टाइल। और ये वाला जो हमारा पार्ट है ऊपर वाला, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। डन। तो हमें समझ आ गया, स्टिग्मा और स्टाइल ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? इन दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं कार्पल। और दूसरा नेम भी है इनका। जी बिल्कुल, जैसे कि थैलेमस का दूसरा नेम था, एक इनका नेम है, क्या है? कार्पल। और दूसरा इनका नेम है पिस्टल। एक नाम है कार्पल, दूसरा नेम है पिस्टल। और कार्पल और पिस्टल के कलेक्शन को बोलते हैं गाइनोशियम। क्या बोलते हैं? इन दोनों के कलेक्शन को बोलते हैं, किन दोनों के कलेक्शन को बोलते हैं? मैंने बोला कार्पल के कलेक्शन को। इन दोनों या तो, यानी ये दोनों तो एक ही है, कार्पल का ही निकनेम पिस्टल है, तो इनके कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? इनके कलेक्शन और ग्रुप को हम बोलेंगे गाइनोशियम।
क्या बोला? गायनोशियम। ठीक है, अब जैसे हमने ये लिखा था, इसमें क्या लिखा था? ये क्या था? ये था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन केस ऑफ फ्लावर, और ये क्या होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन केस ऑफ फ्लावर। ये कौन सा वाला पार्ट है? फीमेल। ये कौन सा वाला पार्ट है? मेल। तो ये दोनों ही तो पार्टिसिपेट करने वाले हैं रिप्रोडक्शन में, तो क्या लिखेंगे? इसेंशियल पार्ट या नॉन इसेंशियल पार्ट? तो देखो, एज वो यहां लिख दे, ठीक है, एज गाइनोशियम एंड, या प्लस लगा दो, एंड्रोशियम participate in sexual reproduction so it is called essential part, essential पार्ट। ठीक है, इन दोनों को बोलते हैं इसेंशियल पार्ट, क्योंकि यही दोनों है जो रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। बता दिया मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जब दो पेरेंट क्या करने वाले हैं? पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, यानी एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट। अब हमने क्या देख लिया? हमने इसेंशियल पार्ट देख लिए, ये दोनों एंड्रोशियम और गायनेशियम, और नॉन इसेंशियल पार्ट देख लिए। वो क्या थे? वो थे हमारे पेटल और सेपल। आई होप कि इतना समझ आया